देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वायरस की हम बात कर रहे हैं। एक अदृश्य वायरस किस तरह पूरी मानवता की बर्बादी का सबब बन गया है और बनता जा रहा है। 21वीं सदी की दुनिया भी इससे बखूबी जान चुकी है। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2.5 लाख पहुंचने वाला है। 35 लाख से ज्यादा लोग वायरस से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच चीन को लेकर एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। आज आपको चीन के पाप को लेकर एक ऐसी गवाही सुनाएंगे जो सबसे नहीं है और सबसे हैरत अंगेज। आपको याद होगा कि सबसे पहले हम ही ने आपको बताया था कोरोना वायरस आपदा नहीं, चीन की साजिश है। कोरोना वायरस वुहान की लैब में बनाया गया है। चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाया है। यह खुलासे कहीं सुनी बातें नहीं थीं, तथ्यों, तस्वीरों और चीन से ही आई उन रिपोर्ट्स के आधार पर थी जिनसे यह बात साबित होती है कि कोरोना वायरस कुदरती कहर न होकर इंसान के लालच और स्वार्थी सोच का नतीजा है, जिसकी गवाही वुहान की लैब की डायरेक्टर शी झेंगली ने दी है। 4 महीने बाद पहली बार दुनिया के सामने आई चीन की बैट वुमन का एक खुलासा जिनपिंग की हुकूमत के हर पाप को बेपर्दा करता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 30 दिसंबर 2019, जगह शंघाई, चीन, वक्त शाम 7 बजे। यही तारीख थी जब चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में एक अहम कॉन्फ्रेंस के लिए वैज्ञानिकों की टीम जुटी हुई थी। वुहान की लैब की डायरेक्टर और चीन में बैट वुमन के नाम से मशहूर शी झेंगली भी इसी समिट में हिस्सा लेने शंघाई पहुंची थी। शाम के 7 बजे का वक्त रहा होगा, मीटिंग शुरू होने वाली थी। तभी सेल फोन की घंटी बजती है। ये फोन वुहान की लैब से आया था। दूसरी तरफ से शी झेंगली के बॉस की आवाज आती है। हेलो, आप कहाँ हैं? मैं मीटिंग में हूँ। आपको तुरंत आना पड़ेगा। मीटिंग शुरू होने वाली है, सभी लोग पहुँच चुके हैं, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। आप जो भी कर रही हैं सब छोड़कर तुरंत यहाँ पहुंचिए। बहुत गंभीर मामला है। जब वुहान में वायरस का पहला मामला सामने आया था, शी को बताया गया कि मरीजों में नया तरह का वायरस पाया गया है जिसके इलाज में किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा है। शी झेंगली शंघाई से तुरंत वुहान के लिए रवाना होती है। पहुंचने पर पता चलता है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। कई मौतें हो चुकी। लैब में हड़कंप मचा हुआ था। इकतीस दिसंबर को चीन WHO को वायरस के बारे में बताता है। इसी दिन यह भी बताया जाता है कि वुहान के सी फूड मार्केट से वायरस फैला। 1 जनवरी 2020 को सी फूड मार्केट को बंद कर दिया जाता है। 2 जनवरी को वुहान पहुंचने के बाद शी झेंगली अचानक गायब हो जाती। वुहान से निकला वायरस दुनिया भर में कोहराम मचाने लगा था। सैकड़ों, हजारों और फिर लाखों मौतें हो चुकी थी। वुहान लैब पर सवाल उठने लगे। दुनिया चीन को सबक सिखाने की तैयारी करने लगी। लेकिन अचानक शी झेंगली 4 महीने बाद सामने आती है। 2 दशक से चमगादड़ों के ऊपर रिसर्च करने की वजह से शी झेंगली को चीन का बैट वुमन कहा जाता है। किसी भी वायरस के बारे में जितनी जानकारी शी झेंगली के पास है, शायद ही दुनिया का कोई वैज्ञानिक इतना जानता हो। वुहान की लैब में शी शुरू से ही काम करती थी और लैब में होने वाली किसी भी रिसर्च और लैब में बनाए जाने वाले किसी भी वायरस पर शी की परमिशन के बाद ही मुहर लगती थी। सवाल यह है कि चीन की हर वायरस वाली साजिश की साझेदार शी झेंगली आखिर क्यों गायब हो गई? क्या शी झेंगली खुद गायब हुई या फिर उन्हें गायब किया गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि 4 महीने के बाद आखिर शी झेंगली दुनिया के सामने क्यों आई? यूरोप और अमेरिका में कोरोना से मौत के बढ़ते आंकड़ों के बाद से ही कई देश खुलकर चीन की लैब पर सवाल उठाने लगे थे। अमेरिका, इजराइल,
ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश खुलकर वायरस के ओरिजिन को लेकर चीन को घेरते रहे। हर देश के अपने अपने दावे थे, लेकिन 3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वुहान के लैब में वायरस के सबूत का सनसनीखेज दावा कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद से ही सवाल उठने लगे कि चीन के खिलाफ ट्रंप को कौन सा बड़ा सबूत मिल गया। अमेरिका ने वुहान लैब के खिलाफ पुख्ता सबूत कैसे जुटाए? सबसे अहम सवाल ये कि वुहान की लैब को लेकर ट्रंप को सबूत किसने दिया? वुहान के लैब में अपने पाप को छिपाने के लिए चीन ने जिस तरह के इंतजाम किए हुए हैं, उससे लैब में अमेरिकी एजेंटों के घुसकर सबूत इकट्ठा करना करीब नामुमकिन है। लिहाजा माना जाने लगा कि यह सबूत लैब के किसी साइंटिस्ट ने ही अमेरिका को दिया है। यहीं से शी झेंगली पर उंगली उठनी शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या चीन के बैट वुमन ने अमेरिका से हाथ मिला लिया? क्या ट्रंप जिन सबूतों का दावा कर रहे थे वो शी झेंगली ने दिया? इन सवालों को तब और जोर मिला जब कहा जाने लगा कि शी चीन से फरार हो चुकी है और उन्होंने पेरिस में अमेरिकी एम्बेसी में शरण ले ली है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि शी ने वुहान लैब और कोरोना वायरस से जुड़ी सारी बातें अमेरिका को बता दी है। इन खबरों पर यकीन करने की वजह भी थी, क्योंकि चीन अपने ही लोगों पर जिस तरह की जुल्म ज्यादती करता है वो किसी से छिपा नहीं है, और इसीलिए चीन के कई राजदार अमेरिका में शरण ले लेते हैं और ट्रंप के पीछे की पुख्ता वजह भी इसी को माना जाने लगा। पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। चीन को वायरस के बाद एक और बदनामी का डर सताने लगा। लिहाजा शी झेंगली को सामने लाने का फैसला किया गया। चीन के सोशल मीडिया में शी झेंगली का कथित बयान जारी कर इस तरह की खबरों को बेबुनियाद करार दिया गया। इतना ही नहीं, शी के नाम से बयान भी दिलाया गया जिसमें कहा गया कि भले ही कितनी भी मुश्किल हो, ये कभी नहीं होगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। विज्ञान में दृढ़ विश्वास रखते हुए हम वह दिन देखेंगे जब चीजें साफ हो जाएंगी और सच्चाई सामने आएगी। चीन ने शी झेंगली के बयान के साथ ही उनकी कुछ फोटो भी जारी की है। लेकिन चीन जिस तरह से झूठ और मक्कारी की दुकान चलाता है, उससे इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि क्या ये बातें वाकई शी झेंगली की तरफ से कही गई है, क्योंकि चीन की तरफ से शी का कथित बयान तो जारी कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो कहां है। चीन की बैट वुमन यानी शी झेंगली चीन के हर तरह के जैविक हथियारों से वाकिफ हैं। चीन ने अब तक जितने भी वायरस खोजे हैं उन्हें शी की मदद से ही खोजा गया है। इसीलिए चीन जानता है कि शी उसके हर पाप में साझेदार है, और उसकी करतूतों का यह राज अगर अमेरिका तक पहुंचता है तो चीन की तबाही तय है। मार्च के आखिरी हफ्ते में भी शी झेंगली की तरफ से कहा गया था कि वो कोरोना पर चीन के झूठ से दुखी हैं। दुनिया में कोरोना के कहर ने उन्हें झकझोर दिया है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या शी वायरस पर लेकर चीन के खिलाफ बड़ा खुलासा करने वाली थीं, और इसी वजह से उन्हें गायब कर दिया गया। शी झेंगली एक ऐसा नाम जिसका रुतबा 4 महीने पहले तक चीन में किसी नायक से कम नहीं था। जिस शी को वायरस बनाने से काबू करने तक में माहिर समझा जाता था, अपने उसी सबसे बड़े वैज्ञानिक को चीन ने उस वक्त गायब कर दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? इस सवाल का जवाब जानना भी जरूरी है। 31 दिसंबर को शी झेंगली वुहान पहुंच चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने वायरस का तोड़ ढूंढना शुरू किया। 2 जनवरी को शी ने कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस तैयार कर लिया। जीनोम सीक्वेंस एक तरह से वायरस का पहचान पत्र होता है, ठीक आधार कार्ड की तरह। हर वायरस में 2 चीजें अहम होती हैं, एक वायरस के बाहर की गोल प्रोटीन लेयर, तो दूसरी वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल। किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढने से पहले यह जानना बेहद जरूरी होता है कि यह बीमारी हुई कैसे, यानी कि मर्ज की दवा ढूंढने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि मर्ज देने वाले का पता क्या है। शी झेंगली इसमें कामयाब हो चुकी थी। 2 जनवरी को ही शी ने कोरोना वायरस का 96% जीनोम सीक्वेंस तैयार कर लिया था। यानी कहा जा सकता है कि वो काफी हद तक कोरोना को काबू करने का तोड़ निकाल चुकी थी, लेकिन इसी दिन उन्हें गायब कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या शुरुआत में ही कोरोना के इलाज से चीन की साजिश नाकाम हो सकती थी?
क्या चीन चाहता था कि दुनिया के कोरोना के कहर के बाद वैक्सीन बनाई जाए? जिस तरह से कोरोना कहर ढा रहा है, उससे चीन की मंशा इसी तरह की लगती। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 साल पहले ही चीन चेत चुका होता। 2015 में सी ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था, जिसमें उन्होंने सिंथेटिक यानी इंसान के बनाए वायरस के बारे में अपनी खोज के बारे में लिखा था। उसी साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार चाइसिन ने शी का इंटरव्यू लिया था। 2003 में चीन में सार्स वायरस के फैलने के बाद से ही शी कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रही थी। 2010 के बाद से ही शी और उनकी टीम का पूरा फोकस इस बात पर था कि कोरोना वायरस एक जीव से दूसरे जीव में कैसे फैल सकता है। यानी शी और उनकी टीम इस रिसर्च में जुटी थी जिससे वायरस एक इंसानी शरीर से दूसरे में फैल सके। जून 2010 में शी झेंगली की टीम ने एक रिसर्च पब्लिश की, जिसमें इस बात का साफ जिक्र किया गया था कि वायरस को बनाया भी जा सकता है और इंसानों से इंसानों में फैलाया भी जा सकता है। 3 साल बाद शी और उनकी टीम ने साइंस मैगजीन नेचर में एक बार फिर अपनी रिसर्च सार्वजनिक की, जिसमें यह क्लियरली कहा गया था कि उनकी टीम ने चमगादड़ों की 3 प्रजातियों पर रिसर्च के दौरान कामयाबी पाली है कि वायरस को इंसानों में आसानी से फैलाया जा सकता है। 2015 में वुहान लैब में 3 साल रिसर्च के बाद शी की टीम ने एक बार फिर इस बात का खुलासा किया कि उनकी टीम एक ऐसा वायरस बना चुकी है जो दुनिया में तबाही ला सकती है। यह भी कहा था कि यह वायरस न सिर्फ लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी को भी तबाह कर देगा। खास बात यह है कि वुहान के लैब में बर्बादी का यह वायरस चीन के सरकार के ऑर्डर पर तैयार हो रहे थे। चीन जानता था कि जो शी झेंगली वायरस बना सकती है, वो इनका तोड़ भी निकाल सकती। शी ने ऐसा कर भी दिया था, लेकिन चीन को यह गवारा ना था। सवाल यह है कि ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब कुछ इस तरह है। चीन अमेरिका को अपनी ताकत और काबिलियत दिखाना चाहता था। चीन चाहता है कि अमेरिका को पस्त कर वो सुपर पावर बन सकता है। यही वजह है कि शुरुआत में चीन ने कोरोना वायरस को लेकर हर तरह की जानकारी छिपाई, वायरस को निमोनिया बताकर दुनिया को बरगलाता रहा। लेकिन जब जिनपिंग की सरकार का पाप उसी के घर में कहर ढाने लगा, तो पोल खुलने के डर से शी झेंगली को गायब कर दिया गया। चीन की बैट वुमन यानी शी झेंगली कहां है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता है। चीन ने शी के नाम से सब दुरुस्त होने की बात तो कही, लेकिन यह नहीं बताया कि वो है कहां। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह कोरोना दुनिया में कहर डाला है, उससे शी दुनिया को सच्चाई बताना चाहती थी। और यह बात जाहिर है चीन में सच बोलने वाला का गुनाह है। इतिहास गवाह है कि चीन में जिसने भी तानाशाह हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे या तो सलाखों के पीछे भेज दिया गया या फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या शी को भी इसी तरह गायब कर दिया गया? आपको चीन के पाप की एक और हकीकत दिखाते हैं। वुहान की इसी लैब में वायरस बनाकर चीन ने दुनिया को अपनी काबिलियत का मुरीद बनाने का मुगालता पाले हुए था। चीन दावा करता है कि लेवल 4 की ये लैब दुनिया के बेहतरीन लैब में से एक है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की है। यूं लगता है मानो 10वीं या 12वीं के छात्र कॉलेज की लैब में बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं। चीन जिन वैज्ञानिकों के नाम पर दुनिया के सामने इतराता रहता है, उनकी हकीकत देख लीजिए। न किसी के चेहरे पर मास्क है और न ही किसी के हाथ में दस्ताने। इतना ही नहीं, खुले हाथों से चीन के कथित साइंटिस्ट चमगादड़ पकड़ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, जिस फ्रीजर में चीन 1500 से ज्यादा वायरस रखने का दावा करता है, उसकी सीलिंग तक टूटी हुई है। इन तस्वीरों से जवाब मिल जाता है कि चीन से ही वायरस क्यों फैलता है।
वैसे चीन जिस तरह कोरोना को लेकर झूठ बोलता रहा है, उसी तरह इस करतूत को भी मक्कारी के पैबंद के पीछे छिपा दिया गया है। ये तस्वीरें वुहान लैब की वेबसाइट से हटा दी गई। बिना मास्क पहने वैज्ञानिकों की तस्वीरें डिलीट कर दी गई। लैब की खस्ता हाल वाली पोल खोलने वाली तस्वीरें भी हटा दी गई। इतना ही नहीं, चीन ने वुहान लैब में अमेरिकी वैज्ञानिकों के दौरे को भी अपनी साइट की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया है। मार्च 2018 में बीजिंग में अमेरिकी दूतावास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट रिक स्विट्जर ने इस इंस्टीट्यूट का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में विजिट के दौरान हमने पाया कि वहां ट्रेन्ड टेक्नीशियन और शोधकर्ताओं की बहुत कमी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वुहान लैब की पोल खोली थी, जिसके बाद चीन ने खुद अपने पाप को कबूल किया था। वुहान लैब की तरफ से कहा गया था कि लैब में महामारी पैदा करने वाले वायरसों पर रिसर्च होती है। वायरस को इकट्ठा करने के लिए जब एक बार टेस्ट ट्यूब खोली जाती है तो ये एक पंडोरा बॉक्स खोलने जैसा है। इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। यानी चीन को मालूम था कि पाप की इस लैब में उसकी करतूत दुनिया को बर्बाद करने से पहले उसे ही डसेगी। बावजूद इसके मानवता के खिलाफ चीन की साजिश परवान चढ़ती रही। चीन वायरस को लेकर किस कदर जहनी तौर पर बीमार है, ये जानना भी जरूरी है। यह वीडियो वुहान की लैब की तरफ से दिसंबर में जारी किया गया था, जिसमें यूनान के जंगलों में चीन के वैज्ञानिकों को चमगादड़ पकड़ते और उन पर रिसर्च करते दिखाया गया था। करीब 7 मिनट के इस वीडियो के लास्ट में यह भी बताया गया है कि चीन कीड़े मकोड़े खाने के साथ ही उनकी बीमारियों को भी मोल लेता है। चीन के दावे के मुताबिक चीन 12 साल से लगातार वायरस खोज रहा है। 12 साल में करीब 2000 वायरस खोज लिए गए, जबकि 200 साल में दुनिया भर के वैज्ञानिक सिर्फ 2284 वायरस खोज पाए। ये वो हकीकत है जो चीन को एक बीमार मुल्क साबित करती है। जिस वायरस को लेकर चीन शेखी बघारता रहता है, वही अदृश्य कातिल दुनिया को सदी का सबसे बड़ा दर्द दे रहा है। अब ऐसे मुल्क को मानवता का दुश्मन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।